ये बेसिकली कॉज़ उन सब बच्चों के लिए है, जो कि हमें सड़कों पे भीख माँगते हुए, कचरा उठाते हुए, कूड़ा उठाते हुए दिखाई देते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम 5-10 रुपए देके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं कि उनको इतने पैसे देने से क्या आप उनको ऐसा शहरी बना रहे हैं कि जो आगे जाके इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके? हमारा ये देखना था कि हमारा विज़न इस तरह था कि क्या ये बच्चे आगे जाके इस मुल्क पे बोझ ना बन जाएँ। यही बच्चे रादर देन कि ये इस मुल्क पे बोझ बने, यही बच्चे आगे जाके पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द बैक टू बेसिक्स पॉडकास्ट। नईम सिकंदर आपका होस्ट। आज हमने एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान को इनवाइट किया है जो कि काफ़ी यंग एज में एक सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो रास्तों में आपको बच्चे नज़र आते हैं जो बैगिंग करते हैं या वैसे ही कूड़ा करकट उठाते हुए आपको नज़र आते हैं, उनको स्कूल्स में लाने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं एट अ सच यंग एज। अब्दुल रहमान लोधी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो सर। सर, जब बंदा आपकी उम्र में होता है, बिकॉज़ यू आर अ वेरी यंग गाय, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बल्कि मैंने अपने करियर में ना होने के बराबर ही लोग देखे हैं जो कि इन सच एन अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर वो अपनी लाइफ को डिवोट कर देते हैं, कमिट कर देते हैं ऐसे काम के लिए कि यार आई हैव टू गिव बैक टू माय सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग दोज हु आर ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये सर, आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी और मैं अपने कॉज़ को, इस नोबल कॉज़ को कि जो कि सिर्फ़ मेरा नहीं है, ये बेसिकली कॉज़ उन सब बच्चों के लिए है, जो कि हमें सड़कों पे भीख माँगते हुए, कचरा उठाते हुए, कूड़ा उठाते हुए दिखाई देते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम 5-10 रुपए देके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं कि उनको इतने पैसे देने से क्या आप उनको ऐसा शहरी बना रहे हैं कि जो आगे जाके इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। हमारा ये देखना था कि हमारा विज़न इस तरह था कि क्या ये बच्चे आगे जाके इस मुल्क पे बोझ ना बन जाएँ। यही बच्चे रादर देन कि ये इस मुल्क पे बोझ बने, यही बच्चे आगे जाके पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हमने इन बच्चों में वो स्पार्क देखा था और आपने बात की इतनी अर्ली एज में, इट वाज़ ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम एक्चुअली बैक इन 2014। जब हम लोगों ने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया था, हम लोग देखते थे सड़कों पे इन बच्चों को। अ, ज़हन में यही ख़्याल आता था कि इन बच्चों का क्या कसूर है कि जो ये बच्चे उन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ में ये बच्चे पैदा हुए हैं। इनका तो कोई कसूर नहीं है। हम लोग प्रिविलेज्ड इनफ हैं। हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छे कॉलेजेस में अ, हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट हम लोग नहीं करते। हम लोग उस विज़न को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमारी क्या सर्विसेज़ है पाकिस्तान के लिए। तो हम लोगों ने इस कॉज़ पे काम करना शुरू किया बैक इन 2014, जब हमने इन बच्चों को सड़कों पे भीख माँगते हुए, कचरा उठाते हुए हम लोगों ने देखा। बिफोर दैट मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड इस तरह बताऊँगा कि मैं इमरान खान का फॉलोअर हूँ। नॉट पीटीआई, इमरान खान का फॉलोअर हूँ। उसके फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ का मैं फॉलोअर हूँ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इमरान खान के जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विसेज़ पाकिस्तान के लिए, नॉट इन पॉलिटिकल वे बट फॉर द ह्यूमैनिटेरियन वे। और उससे इंस्पायर्ड थे हम लोग। हम लोग उसके धरनों में, ये 2014 की ही बात है जब हम लोग उसके धरनों पे जाया करते थे और वो अपने धरनों में एक टैगलाइन बोला करता था कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब ये टैगलाइन ऐसी टैगलाइन थी कि टेलीविज़न पे बैठे हुए काफ़ी लोग सुना करते थे। धरनों पे जाया करने वाले जितने लोग थे, वो सुना करते थे। बट बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको ये लाइन पिंच करती थी।
मुझे और मेरे दोस्त मनान लियाकत को, जो कि इस कॉज़ का फाउंडर है, आई एम अ को-फाउंडर, हमें ये लाइन बहुत पिंच की थी कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं और इतनी आबादी तो टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, जितने बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों से बाहर हैं। एंड हम लोगों ने प्लान आउट किया कि हम लोग क्यों ना हम लोग रादर देन कि हम लोग गवर्नमेंट को इसमें नॉक करें, गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम करें कि ऑब्वियसली ये काम तो गवर्नमेंट का है। इन बच्चों को रिसोर्सेज फ्राहम करना, स्कूलों तक पहुंचाना, ये बेसिकली काम तो गवर्नमेंट का है। बट एज एज अ पाकिस्तानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने यही प्लान आउट किया, हम लोगों ने यही विजन लिया कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है और इन बच्चों के लिए हम लोगों ने काम करना है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाया कि किस तरह हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं कि जिसपे ऐसे बच्चों के लिए हम लोग वो स्कूल्स बनाएं, वो उन उन चीज़ों को डेवलप करें कि ये बच्चे आगे जाके बजाय इसके कि पाकिस्तान पे बोझ बने, क्योंकि इट्स अ ह्यूज नंबर, 2.5 करोड़ इज़ अ ह्यूज नंबर। बजाय इसके कि ये पाकिस्तान पे बोझ बने, यही बच्चे पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्तकबिल बनेंगे कि यही बच्चे आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे हम लोग उस टाइम प्लान कर रहे थे। हमने प्लान आउट किया इस कॉज़ पे काम करने का और इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में, सिस्टमैटिक वे में हम लोग इसको लेके आए कि नंबर 1 थिंग, पहला ख़्याल क्या आता था कि फाइनेंस कहाँ से आएगा? रिसोर्सेज़ कहाँ से पूरे करेंगे? इन बच्चों के लिए जो स्टेशनरी, जो जगह, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएँगी? बट बिफोर एवरीथिंग हमारे पास एक चीज़ थी, अ, जिसका ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं, सिर्फ एक चीज़ से है, विल, पर्पस। हमने प्लान किया था कि हम अपनी लाइफ को पर्पस बिल्ड लाइफ बनाएंगे और उसका ही लिंक था आपकी विल पावर से। और यही विल थी जिसने हमें कभी भी ये सोचने ही नहीं दिया कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग इसका स्टार्टअप ही नहीं ले सकते। और फाइनली इन 2015 प्लान आउट हुआ था 2014 में। 2014 में आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बच्चों को स्ट्रीट से उठाकर स्कूल में डालेगी, इस फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की आपने बुनियाद रखी थी, राइट? इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लिया था, एंड विद द नेम ऑफ EOTO फाउंडेशन, ईच वन फाउंडेशन। कि अगर एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल किसी ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे को पढ़ाएगा कि जो किसी भी वजह से स्कूलों से बाहर है, तो हम लोग पाकिस्तान में जितने 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम लोग उनको स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं। इट्स अ सिंबॉलिक एफर्ट बेसिकली। देन मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है और हम लोगों ने पहली बेक सेल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में की थी। और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किस चीज़ में ग्रेजुएशन की है? BBA मैंने की है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। और मेरा बैच था 2014 से 18 का। और अच्छा, अब प्लान ये था कि इसको किसी ऐसे आइडिया के साथ हम लोगों ने जोड़ना है कि हमें किसी से डोनेशन ना मांगनी पड़े, हमें किसी से कहना ना पड़े कि हमें डोनेट करें, हमने इस कॉज पे काम करना है। हमने इस पूरे आइडिया को एक ऐसे प्लान के साथ जोड़ा कि जिस पे हम लोग खुद ही इनकम जनरेट करेंगे और ऐसे बच्चों पे हम लोग सर्व करेंगे। मार्च 2015 में हम लोगों ने पहली बेक सेल की थी। अ, बेक सेल क्या है कि हम लोग घरों से खुद खाने पीने की चीज़ें बना के लेके जाके यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में हम लोग सेल आउट करते हैं और उससे जितनी इनकम जनरेट होती है हम लोग इन बच्चों पे सर्व करते हैं। हम 3 दोस्त थे, हम 3 दोस्त अपने घरों से चीज़ें बना के लेके गए। एक स्मॉल सा हम लोगों ने स्टॉल यूनिवर्सिटी में लगाया एंड बिलीव यू मी, जितनी हम लोगों ने तैयारी की थी, जितनी हम लोग चीज़ें लेके गए थे, नॉट इवन 15% ऑफ दोज आइटम्स वो सेल आउट हुई। नॉट इवन 15%। बिकॉज लोग ऐसे काम को, ऐसे आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही अपने अ, उस टेन्योर में हम लोगों ने फील कर लिया था। जब तक कि लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने उस टाइम प्लान आउट किया हुआ था, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ था। उस टाइम तक हमारा कोई स्कूल नहीं था, बट वी वर प्लानिंग कि हम लोगों ने ऐसा स्कूल बनाना है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में, अपनी ही यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बेक सेल की और हम लोगों ने उनको बताया कि हम इस कॉज़ के लिए
इनकम जनरेट कर रहे हैं और विद इन 1 मंथ हम लोग प्रॉपर एक स्कूल बना लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। एंड पहली जो हमें उस बेक सेल से हमें इनकम जनरेट हुई वो थी 7,500। अब 7,500 वो इनकम, उससे हम लोगों ने कुछ चेयर्स और 2-3 टेबल्स लिए और एक गाँव में चले गए। गाँव, ये वो गाँव था कि जहाँ पे मेरा जो दोस्त मनान लियाकत, वो उसका गाँव था और वहाँ पे एक कच्चा सा ही मकान था। वहाँ पे हम लोगों ने प्लान आउट कर लिया कि हम लोग वहाँ पे ये स्कूल बनाएँगे। अब चेयर्स एंड टेबल्स वगैरह हम लोग वहाँ पे ले गए और वहाँ पे उस गाँव की मस्जिद में हम लोगों ने ऐलान करवा दिया कि जो भी गरीब बच्चे हैं, वो हमारे पास आके पढ़ सकते हैं। एंड विदिन विदिन अ डे और सो हमारे पास 100 की तादाद में बच्चे पहले ही दिन में हमारे पास वहाँ पे आ गए थे। अब उस जो वो बिल्डिंग थी उसकी हालत जो थी वो काफ़ी खस्ता हाल थी, मीन्स के काफ़ी मुश्किल था वहाँ पे चीज़ों को लेके चलना। बट हमारे लिए ये ऐसा कॉज़ था कि हमने रुकना नहीं था। हमने इस कॉज़ को अपनी लाइफ़ टाइम के साथ हम लोगों ने अटैच किया। सो अब हमारे पास वो बच्चे आना शुरू हो गए कि जो गाँव के गरीब बच्चे थे और देखते ही देखते वो बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 100 से 110, 120 तक चली गई तादाद। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा हमें बैरियर महसूस हुआ कि पहले तो उस गाँव के जो लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि शायद ये किसी कोई इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, वो नाम लेते थे, एक लाइन बोला करते थे, वो हमें अभी भी याद है कि इन्हां नू अमेरिका फंड करदा है। हुँ। यानी उनके ज़हन में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी कि ये किस कॉज़ पे काम कर रहे हैं, ये हम लोग किस मकसद से वहाँ पे आते हैं। हमारे घरों से उस वहाँ तक का डिस्टेंस, उस गाँव का डिस्टेंस जो था वो अराउंड 25 टू 30 किलोमीटर्स था। हम लोग डेली बेसिस पे बाइक्स पे या गाड़ी पे या इवन लोकल हम लोग ट्रैवल करके जाया करते थे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड वो ऐसा टाइम था कि जब, क्योंकि स्टार्ट लेना इतना मुश्किल नहीं होता बट उसको कंटिन्यू करना, हुँ। वो असल काम था। अब हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी वो उन बच्चों की थी कि जो हमारे पास पढ़ने आ रहे थे। लेकिन उसके साथ-साथ हमें उनके पेरेंट्स को भी अब फ़ेस करना था कि जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के असम्पशन हमारे कॉज़ को लेके उस टाइम पे चल रहे थे कि इनको फलाने लोग फंड करते हैं, ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, इनको गवर्नमेंट ने जो है वो कोई इस तरह का कोई प्लान दिया है कि ये कोई प्रोजेक्ट दिया है कि ये महीने डेढ़ 2 महीने का इनका काम है, उसके बाद ये चले जाएँगे। तो उनके पेरेंट्स हमारे पास आया करते थे, हमसे पूछा करते थे कि अ, आप लोग कितने देर के लिए यहाँ पे हो? 1 महीना, 2 महीना, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और उसी दौरान हमने उन बच्चों में टैलेंट देखा था कि उन बच्चों में, गरीब बच्चों में कितना टैलेंट है कि जो या तो वो स्कूल जा नहीं थे रहे, या जा रहे थे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे। एंड देन अ, हमने उन्हीं बच्चों में से 2 बच्चों को हमने आगे प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन टू इन योर स्टोरी ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आप जो है 2014 से 18 के बैच में थे और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया 2014 में, और 2015 में आपने एक फ्रेम बना के काम भी शुरू कर लिया। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज बट फॉर यू कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप इन दूर देहात इलाके में भी जा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, खुद भी पढ़ा रहे हैं। ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन यू आर इन योर बैचलर्स, आपका गोल क्या होता है? भाई मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, राइट? मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और मुझे कहीं अच्छी जगह पे इंटर्नशिप्स करनी है ताकि जब मैं यहाँ से फारिग हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मैं किसी भी अच्छे करियर में आसानी से फिट हो जाऊँ। तो व्हाट वाज लाइक योर थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम कि यार जिसकी वजह से आपने अपने करियर के साथ ये किया? आपने डेफिनेटली बताया तो सही कि एक विल होती है, एक पर्पस होती है, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एट सच एन अर्ली एज, जबकि स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जीपीएस चल रहे होते हैं, अब वो सोच रहे होते हैं कि भाई हम कुछ एक्सपीरियंस ले लें इंटर्नशिप्स का और जॉब्स के लिए कहीं पे फिट हो जाए। तो आपका जो ये ज़हन था उस वक़्त जब आपने ये ऑर्गेनाइज़ेशन फाउंड की और आपने कहा कि यार हम अपने फ़ारिग टाइम में जो है बच्चों को पढ़ाएँगे और अपनी बाइक का और अपने ही पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का भी, और फिर घर में बनाने का मुख्तलिफ़ आइटम्स का, और फिर उन्हीं को स्टॉल पे बेचना।
तो दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा थॉट प्रोसेस आया कैसे आपके जहन में कि भाई मुझे तो पढ़ने के साथ ये भी करना है? आया इट वाज लाइक इन योर अपब्रिंगिंग बाय योर पेरेंट्स, या क्या था? हाउ आई एम सीइंग यू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, बिकॉज यार 100 में 1000 लाखों में एक बंदा भी बहुत मुश्किल से ऐसे निकलता होगा जो कि इस किस्म की सोच रखता हो। अ, ये बेसिकली बहुत क्वेश्चन तो बहुत मैसिव किस्म का है, लेकिन मेरे लिए बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज कि मेरी जो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन है, जो मेरी बॉन्डिंग है, और जो पैट्रियोटिज्म मैं लेके चल रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज के मुझे सर्व करना है पाकिस्तान के लिए। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनको क्या दिया है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि वो जिस एनवायरनमेंट में जितने जितने वो प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं, सड़कों पे जब निकलते हैं, तो ऐसे बच्चों को देख के अ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा कि जो इमोशनल ना होता हो। यार मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को मैंने देखा है 5-10 रुपए देकर वो बच्चा आपकी विंडशील्ड साफ कर देता है, 5-10 रुपए दे दो और सारी दुनिया आगे निकल जाती है। मैंने कभी भी किसी को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा जितना आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। यस, यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत इमोशनल है, बिकॉज मी बीइंग ए पैट्रियोटिक पर्सन, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, रादर देन कि मैं गवर्नमेंट पे डालूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट है, ये उन्होंने करना था, या मैं उससे पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करूँ या उससे पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करूँ। नो, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे शहरी होने का, मेरे एक फ़ाल शहरी होने का, एक सिविलाइज़्ड सिटीज़न होने का जो ताल्लुक है, वो जस्ट इस चीज़ से नहीं है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। उसका ताल्लुक है कि हमने इन जो अंडर प्रिविलेज्ड जो सेक्टर है, उनकी तरफ देखना है। उनका कौन है? अगर तो हाल ही ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो फिर तो पूरी दुनिया में जितनी ये एनजीओज़, ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये तो काम ही ना करें। ये हम इंडिविजुअल्स की ज़िम्मेदारी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट के किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ अटैच नहीं है। वो अपने एंड से काम कर रहे हैं। वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका ताल्लुक आपकी पैट्रियोटिज़्म से है। मेरे लिए ये क्वेश्चन इसलिए इमोशनल है क्योंकि मेरा जो विज़न है पाकिस्तान को लेके, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। पाकिस्तान के लिए अ, हम लोग जस्ट बातों से नहीं कहते कि पाकिस्तान के लिए मेरी हर चीज़ कुर्बान है। हम लोग उसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान ने हमें इतनी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट दी है। ऐसे बच्चों के लिए कि जो है तो इंडिपेंडेंट है, देखने में इंडिपेंडेंट है, बट दे आर मोर रिजर्व्ड, दे आर मोर अंडर प्रिविलेज्ड देन एनीबॉडी एल्स। तो उनके लिए हम जैसे लोग कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हम लोग एक ऐसी एग्जाम्पल बन सकते हैं कि अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग एक एक इंडिविजुअल की एग्जांपल मैं देता हूँ, मास्टर अयूब की। 38 ईयर से मास्टर अयूब F6 इस्लामाबाद में ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि किसी ना किसी वजह से स्कूलों से बाहर हैं। तो एक इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी में कितना काम कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ ये स्ट्रीट चिल्ड्रन या अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं, और अब वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल, जैसे मैंने और मनान ने स्टार्ट किया था, जो कि फाउंडर है इस कॉज का, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और अब देखते ही देखते हमारे साथ इतने लोग अटैच्ड हो गए हैं कि मोर देन 150 टू 200 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास इन बोथ सिटीज़, गुजरात एंड इस्लामाबाद। तो अब ये जो जितने वॉलंटियर्स हैं, ये सब वो लोग हैं कि जिनके अंदर वो जुनून, वो पैशन वो मौजूद था, बट दे वर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म उन सब वॉलंटियर्स को मुहैया किया कि जो जिसके थ्रू आप पाकिस्तान को सर्व कर सकते हो। इनिशिएटिव लेने वाला एक या दो होता है, लेकिन आपके साथ जब आपकी नीयत होती है, आपकी विल पावर होती है, आपके साथ लोग अटैच होते हैं, लोग बातें भी करते हैं, लोग तरह-तरह की आप पे ब्लेम्स भी करते हैं। लेकिन ऑल यू नीड इज़ अ विल, और ये विल कहाँ से आती है? पर्पस से।
और पर्पस कहाँ से डेवलप होता है? आपके अपने इंडिविजुअल की जो आपकी ना आपका विजन है ना कि आपने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। तो हमने ये ठान लिया था कि हमने इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हमने काम करना है। हमें रिसोर्सेज़ की परवाह नहीं है। अभी मैं आगे ज़रूर इस चीज़ का ज़िक्र करूँगा कि एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि हमें कोई रिसोर्सेज़, कोई जगह, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट वी स्टार्टेड। हुँ। ऑल्दो ज़रूरत थी ओवर एक एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए, ऑल्दो ज़रूरत होती है ऐसे बड़े रिसोर्सेज़ के लिए, लेकिन हमने एक ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट कर दी कि जिस पे कोई एक इंडिविजुअल एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो स्टार्ट नहीं कर सकते, वी हैव दैट विल बट हम लोग नहीं कर सकते। तो ये सारा जो डिपेंड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी विल पे कर है। आपके वो कहते हैं ना हुब्बुल वतनी, ये एक छोटा वर्ड छोटा-सा है, लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी इसकी डेप्थ में नहीं जाते कि हुँ। हुब्बुल वतनी असल है क्या? वो यही है। आप अपने एंड से आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, 4 साल आपने गुज़ारे हैं, लाखों रुपए खर्च किया है। किसके लिए? अपनी ज़ात के लिए। उनकी तरफ किसने देखना है? हुँ। अच्छा, आपने जब वो पहली दफ़ा घर से बेक करके जब आपने वो स्टॉल लगाया था, आपने कहा कि सिर्फ़ 15% ऑफ द अमाउंट रेज़्ड हुए, जो कि 7,500 रुपए बनते थे। जो रिमेनिंग रह गया था, जो बिका नहीं था, उसने आपको डिमोटिवेट नहीं किया? यार हम तो लगे हुए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने हुब्बुल वतनी के पैशन, जज़्बे के साथ लगे हुए हैं। हमने तो कोई जेब में नहीं डालना। शायद आपने लोगों को बताया भी है कि दिस इज़ अवर कॉज़ और आकर हमसे ले लो, यही सारे पैसे जो हैं इस कॉज़ में लगेंगे, जिससे हम बच्चों को पढ़ाएँगे। तो डिमोटिवेट नहीं हुए थे उस वक़्त कि यार ये हम क्या कर रहे हैं और लोग हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लोग हमसे सीरियस तरीके से हमें ले भी नहीं रहे। उस वक़्त में आपकी क्या सोच थी? बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये क्योंकि वो ऐसा पॉइंट था कि जो हमें या तो बिल्कुल शटर आउट कर सकता था या हमें बहुत ऊपर लेके जा सकता था। 2 ही रास्ते थे ना कि हम लोग मुझे अभी भी याद है सर्दियों के वो दिन थे और अर्ली मॉर्निंग उठ के वो सारी तैयारी करना, इवन लेट नाइट से वो तैयारी करना एंड वो सारी चीज़ें लाइक सैंडविचेज़ को रैप अप करना, जैसे आप बेकरीज़ में देखते हैं, हुँ। वो रैप अप करना और उसके बाद उसको प्रॉपर डिश आउट करना, वो सारी चीज़ें। अब जब हम लोग वो सिनेरियो देख रहे थे कि सुबह से शाम तक हमसे कोई चीज़ें लेने नहीं आया, अ, इवन दो कि कॉस्ट बहुत कम थी, लेकिन लेटर इन द इवनिंग जब हम लोगों ने ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़ाया हम लोग नहीं करना चाह रहे थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 50% ऑफ पे ये चीज़ें दे रहे हैं। स्टिल आपके पास कोई भी नहीं आया। स्टिल हुँ। लोगों ने आके हमसे चीज़ें बाय नहीं की। एंड देन हम जब हमने कहा ना कि ये हम लोग 20% पे आप लोगों को दे रहे हैं और जितनी वो 7,500 जो हमारे पास जनरेट हुई थी, हुँ, हुँ। वो जस्ट वो उस 20% की वज़ह से हुई थी कि लोगों ने उसके बाद हमसे चीज़ें आके बाय की और जितनी भी इनकम जनरेट हुई फिर हम लोगों ने वहाँ पे उन बच्चों के लिए उस सर्व वक़्त की सुनना और क्या पड़ता था उन लोगों से कि क्या कह रहे थे वो लोग? क्यों नहीं ले रहे थे इवन 50% डिस्काउंट पे भी या आपके कॉस्ट को वो क्या क्या कहकर कुछ ताने मार रहे थे, कुछ मज़ाक उड़ा रहे थे, क्या कह रहे थे वो? एक्चुअली एक्सेप्टेंस की बात है। वो इस चीज़ को लाइक लोग एक्सेप्ट ओवर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने उनको बिफोर बेक सेल हम लोगों ने उनको प्रॉपर 2-3 दिन पहले हम लोगों ने उनको बताया था कि हम लोग ऐसे कॉज़ पे काम कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक इस सेक्टर के साथ है, इस सेक्टर को सर्व करने के साथ है। और ड्यूरिंग द डे हम लोग सारा दिन इसी चीज़ पे हम लोग खपते रहे थे कि हमसे आप चीज़ें आके बाय करें और इससे जो इनकम जनरेट होगी हम उन बच्चों पे खर्च करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो चीज़ें सेल हो गई एट द कॉस्ट ऑफ 20% जस्ट, उस चीज़ ने हमें इस तरह मोटिवेट किया कि यस, हम लोगों ने अब ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे हम लोगों ने शैटर नहीं होना। उस चीज़ ने हमें इतना बिल्ड किया उस टाइम पे स्पेसिफिकली कि लोगों का बिलीव नहीं है, लोगों का फेथ नहीं है कि ऐसे इनिशिएटिव पे भी लोग सोच सकते हैं। हुँ। विज़न नहीं है ना, इट्स ऑल अबाउट विज़न कि लोग लोग विज़न नहीं रखते हैं इस तरह का। तो उस चीज़ ने हमें इतना मोटिवेट किया कि नाउ वी हैव टू डू मोर। हम हुँ। लोगों ने इसको इतना इस चीज़ लाइक हम लोग अपने ही आप से इंस्पायर्ड होने लग गए
कि यस हम लोग 3 है ना, हम लोग 3 है और यूनिवर्सिटी की तादाद देख लें और स्टिल वी जस्ट गॉट 7,500। उस चीज़ ने हमें इतना बिल्ड किया, इतना मोटिवेट किया कि उसके बाद हम गिरे नहीं, उसके बाद अमेजिंग। हम लोग टूटे नहीं, कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। और उस टाइम के पे जो मोटिवेशन आ रही थी वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रही थी कि इनकी नीयत है। वो कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट नीयत, के आपकी नीयत हो ना, आप जितना मर्ज़ी बड़ा काम कर रहे हो, आपके लिए अल्लाह ताला खुद ही वे आउट निकालता है। हुँ, उस टाइम पे मे बी हम लोग हमारी जगह शायद कोई और होता तो वो कहता कि नहीं, मुश्किल है, मुश्किल चलना है। मुश्किल है। ऊपर से टीम भी हमारे पास यही 2-3 हम वॉलंटियर्स से हम लोग दोस्त थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बिल्ड रखा, क्योंकि नीयत थी। एक स्ट्रॉन्ग बैकअप था, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने इस चीज़ को लेके चलना है। एंड आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था कि ऐसी एज में लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने आगे जाके अपना करियर डेवलप करना है, हम लोगों ने बड़ी जगहों पे इंटर्नशिप करनी है। देखें, हम लोग ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी और एग्ज़ाम्पल्स बन रहे हैं कि हम लोग जॉब्स भी करते हैं, अच्छी से अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस में, मल्टीनेशनल्स में। कुछ दोस्त बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन अलोंग साइड दैट हम लोग फुली कमिटेड है इस कॉज़ के साथ। वो किस तरह कि हम लोग जो हमारा ऐसा टाइम, जिस टाइम के दरमियान हम लोग शाम के टाइम में हम लोग एक हैंग आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि एज ऐसी है, हैंग आउट कर सकते हैं, गैदरिंग्स कर सकते हैं। हमने उन्हीं हैंग आउट्स को, उन्हीं गैदरिंग को हम लोगों ने यूटिलाइज इस वे में कर लिया। हुँ, हम लोग जो गैदरिंग करते हैं, हमारे डिस्कशन का पार्ट क्या होता है? ऑल इन ऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम लोग जो हैंग आउट करते हैं, हैंग आउट क्या करते हैं, हम लोग चैरिटी टूर्स अरेंज कर लेते हैं। हैंग आउट भी हो जाता है और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हम इस कॉज़ के लिए सर्व करते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारा जो माइंडसेट है, जो डेवलपमेंट है, वो टुवर्ड्स पाकिस्तान है। और यही विज़न, यही माइंडसेट जो है आपको मोटिवेट रखता है। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जो कि जिनको चांस मिला था अ, अपनी ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड जाके एमफिल करने का, बट दे स्किप्ड जस्ट बिकॉज़ इस कॉज़ के लिए। उन्होंने इस कॉज़ हुँ, के लिए काम करना था। उनका ज़बरदस्त। माइंडसेट था कि हम लोग इनिशिएटिव लेने वाले लोग ही अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2 इयर्स, बात तो 2 साल की थी, लेकिन उन 2 साल में कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, वो हम लोगों ने देखा है। तो वो ऐसा टाइम था जिस पे हमारे लिए डिसीजन लेना आसान था। लोग कहते हैं कि मुश्किल था कि अब्रॉड जाना, वहाँ जाके फॉरेन एजुकेशन, बड़ा एक्सपोज़र। मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए ऐसा डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब बात आ जाती है पाकिस्तान की, हम लोग उससे नहीं घबराते। हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये कॉज़ पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। अल्लाह ताला खुद ही उस चीज़ को सेटल कर देता है। Hmm. Mashallah, you started in 2014. Now we are in 2022. 7 साल हो गए हैं आपको। इस दौरान आप ग्रेजुएट भी हो गए हो, आप जॉब भी कर रहे हो। आपके जो बाकी दो और दोस्त हैं जो इस कॉज में आपके साथ हैं, जो इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस एंड जॉब्स एज वेल। 7 साल में अगर मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह से आप लोगों ने कितने स्कूल्स के साथ एफिलिएशन कर ली है कि ज़ाहिर-सी बात है, आप अपना स्कूल तो बना नहीं सकते अब इन पर्पसेस के लिए, और ज़ाहिर-सी बात है आपका वेलफेयर का काम है तो फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है तो वो सस्टेनेबल शायद इतना ना हो। तो इस दौरान आपने माशाल्लाह से कितने बच्चों को स्कूल्स में एनरोल किया है और इस वक़्त आपकी कितने स्कूलों के साथ एफ़िलिएशंस हैं, और क्या सिस्टम चल रहा है हर स्कूल के साथ? क्या आपने बात बनाई हुई है कि भाई हर साल हम आपको एक 10 बच्चे देंगे, आपने उनको पढ़ाना है? एंड बाय द वे, आर देयर लाइक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बाय द जिन जहाँ पर आप ये स्ट्रीट बच्चों को डाल रहे हैं? तो इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट एज़ वेल, यस। 7 साल की जर्नी का। करंटली हमारे 3 स्कूल्स हैं, 3 हमारे स्कूल्स अपने। अ, आपने बनाए हुए? यस, हमारे अपने। किस नाम से हैं ये? ईओटीओ फाउंडेशन स्कूल्स, अच्छा। जिसमें से 2 स्ट्रीट स्कूल्स हैं हाँ, और हाँ। एक जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर है स्कूल। ये कहाँ पे है ये स्कूल? एक जो जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, एक गाँव के अंदर एक स्कूल है, अच्छा, जो सबसे ठीक है? पहले था जो सबसे आपका। पहले था और वो अब भी है,
अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारा मेन कैंपस है। ओके। सेकंड वन जो कि 2017 में बना था, हम्म। वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बना है, और वो एक कंटेनर के अंदर स्कूल है। अच्छा। पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर स्ट्रीट कंटेनर स्कूल। हम लोग जो देखते हैं धरनों पे, जो कंटेनर वगैरह हाँ। हम लोग देखते हैं, उस कंटेनर को हमने स्कूल में कन्वर्ट किया। वो पाकिस्तान का पहला स्ट्रीट कंटेनर स्कूल है, और जो कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं फुली फर्निश्ड क्लासरूम्स, और स्टेट ऑफ द आर्ट आप लोग एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। वो सब वो सब चीज़ें उस कंटेनर में मौजूद हैं। लाइक प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन, कार्पेटेड क्लासरूम, एग्जेक्टिव चेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, आईटी लैब, अ, बच्चों के लिए प्रॉपर एक स्पेसिफिक जगह हमने बनाई है जिसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह, और स्टेशनरी का प्रॉपर वहाँ पे सिस्टम, लाइक एक कंप्लीट पैकेज है वो स्ट्रीट नहीं, इनका कंटेनर स्कूल। करिकुलम क्या होता है बाय द वे? मतलब कि बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ फेजेस में होता है, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है, कोई सेकंड थर्ड, तो आपने इस तरह की क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या किस तरह है वो? यस, हमने इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक प्रॉपर करिकुलम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो कि जिसका ताल्लुक सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, क्योंकि ये बच्चे आपको सड़कों पे फिरते हुए दिखाई देते हैं, जगह जगह कचरा उठाते हुए, तो इन बच्चों को फ़ाल शहरी भी हम लोगों ने बनाना है। एक हम्म। प्रिविलेज बच्चा जो घर से ग्रूमिंग ले रहा होता है, उस पे और इन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम लोगों ने इन बच्चों के लिए प्रॉपर एक करिकुलम डिज़ाइन किया जिसमें तालीम प्लस ज़्यादा जो उसका हमारा फ़ोकस है वो ग्रूमिंग की तरफ है, तरबियत की तरफ है। हम्म। और ये ऐसा एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह के डेवलप हो चुके हैं कि यही बच्चे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। 2017 में हमारे पास जो बच्चे आए थे उस टाइम पे, वो बच्चे थे कि जो कि हम लोगों ने सड़कों से पकड़े थे, कचरा उठा रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, और वही बच्चे अब बाकी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको पढ़ा रहे हैं उसी हम्म। कंटेनर स्कूल के अंदर। हमारे पास टोटल इस टाइम 300 प्लस बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 स्कूल्स में, जिसमें से 2 स्कूल्स हमारे गुजरात में हैं, और एक हमारा स्कूल इस्लामाबाद के अंदर है, रावल टाउन में। और इन 300 प्लस बच्चों में से 50 प्लस वो बच्चे हैं जिनको हमने, जो इतने ग्रूम्ड एनफ हो चुके हैं, और उनको हमने आगे प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट किया है। और माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें कंट्रीब्यूशन उन प्राइवेट स्कूल्स की भी है जहाँ पे हमने इन बच्चों को प्रमोट किया जी, हुआ है। जहाँ पे आपने 50 प्लस बच्चों को डाला हुआ एग्जैक्टली है। अब वो डिफरेंट स्कूल्स हैं, जिसमें दार-ए-इरकम आ गया, अलाइड स्कूल आ गया, एजुकेटर्स, और डिफरेंट स्कूल्स है, बहरिया फाउंडेशन। अब ये वो स्कूल्स हैं कि जो कि हमें हमारे बच्चों को इन्होंने एनरोल किया हुआ है, बट हमें या तो 50% या 25% या इवन 60% हमें वो वेव ऑफ करते हैं फीस। एक ऐसा स्कूल है जिसकी मैं ज़रूर यहाँ पे बात करूँगा, दी चिनाब स्कूल गुजरात में है, और वो ऐसा स्कूल है कि ओ लेवल, जे लेवल्स का वो स्कूल है, और वहाँ पे हमारे बच्चे कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं। अमेजिंग। ही वो सिर्फ़ वो स्कूल है कि जिसने हमें हमारे बच्चों को फुली वेव ऑफ उनकी फ़ीस की, और हमारे वहाँ पे 6 बच्चे वहाँ पे कचरा उठाने वाले पढ़े हैं, एंड बाकी जो बच्चे हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में वो पढ़े हैं। अब वहाँ पे ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है मोहम्मद ईसा की। मोहम्मद ईसा 2017 में हमारे पास आया था। ही इज़ स्कैवेंजर, कचरा उठाता है, कूड़ा उठाता है, और वो ऐसा बच्चा है कि जिसको हम लोगों ने 2019 में प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया, दी चिनाब स्कूल में। और उस बच्चे ने अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलके ड्रोन तैयार किया। वाओ। लाइक ऐसा बच्चा जो कि आपको सड़कों पे कचरा उठाते हुए दिखाई देता है, उस तरह के कई बच्चे, बहुत सारा टैलेंट हम लोग सड़कों पे वेस्ट होता हुआ दिखाई देते हैं। वन ऑफ दोज़ किड वाज़ ईसा, कि जिसको हमने सड़क से उठा के उस स्कूल में पहुँचाया, और अपने स्ट्रीट स्कूल में, और उस स्ट्रीट स्कूल से हमने उसको आगे प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया। अब उसकी लाइफ़ इस तरह की है कि वो सुबह फजर के टाइम पे उठता है, वो सुबह उठ के कचरा उठाने जाता है, कूड़ा उठाने जाता है, एंड 8 बजे के करीब वो वापस आता है। तैयार होके वो अपने स्कूल जाता है, दी चिनाब स्कूल। उसके बाद दोपहर को वो वापस आके अगेन अपनी वो जो उसकी कूड़े वाली जो साइकिल है, वो लेके जाता है। अगेन कचरा उठा के, कूड़ा उठा के 4 बजे वो हमारे
स्ट्रीट कंटेनर स्कूल आता है, वहाँ पे 6-7 बजे तक वो खुद भी पढ़ता है और डिफरेंट जो आगे स्ट्रीट चिल्ड्रन उनको भी पढ़ाता है। लाइक हम्म वो सिर्फ खुद नहीं पढ़ा, वो आगे ट्रांसफ़र आउट कर रहा है अपनी तालीम को, अपनी तरबियत को जो उसको स्ट्रीट स्कूल से मिली एंड देन फिर उस स्कूल से मिली जहाँ पे वो सुबह के टाइम जाता है। और उसके फ़ौरन बाद वो दोबारा कचरा उठाने जाता है। लाइक हमने उनकी उस चीज़ को हमने उनको रोका नहीं कि आप कचरा ना उठाओ। एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि जब वो खुद ही रियलाइज़ कर लेंगे कि नाउ हमने सिर्फ़ पढ़ना है। हम्म हमने सिर्फ़ पढ़ना है और हमने इस वे में पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि वो कोई हराम काम तो कर नहीं रहे। वो तो हम्म अपने घर के लिए वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं उसी पैसों से। हमने क्या किया कि जो सुबह से दोपहर तक वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अब बिफ़ोर उनका एडमिशन उस स्कूल में जब हुआ उससे पहले वो उस टाइम में भी कचरा उठाते थे। हम लोगों ने क्या किया, रादर दैन कि उनको उनका ज़ाहिर है एक प्रॉपर खर्चा एक्सपेंस जो है वो उस टाइम से वो इकट्ठा कर रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनको कहा कि आप शाम को उन बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को हमारे पास यहाँ पे पढ़ाओ और हम लोग उनको अब पे करते हैं उन बच्चों को। यानी जितना वो उनका एक्सपेंस इकट्ठा होता था सुबह के टाइम में कचरा उठाने से, हम लोग अब उनको प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया है और उसका ही मुआवज़ा हम लोग शाम को वो बच्चों को हम्म पढ़ाते हैं और हम लोग उसको पे एंड करते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू के इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना बिकॉज यू नो दे बिलोंग टू अ वेरी लोअर क्लास और बच्चे निकलते हैं करकट उठाते हैं फिर बेचते हैं फिर घर पैसे लाते हैं ना तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज कि इनके पेरेंट्स से आपकी किस तरह की बातें हुई होंगी क्या स्ट्रगल्स हुई होंगी इनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि भाई इनका फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो आप इनको स्कूल में डालो बिकॉज इस किस्म के पेरेंट्स का भी माइंड सेट ये होता है कि भाई पैसा आएगा घर में एग्ज़ैक्टली। चूल्हा लगेगा दो वक्त का खाना मिलेगा तो चलो ये भी जिंदा रहेंगे हम भी जिंदा रहेंगे मेजॉरिटी ऑफ जो इस किस्म की एग्ज़ैक्टली। क्लास में देखा जाता है तो हाउ डिफिकल्ट वाज फॉर यू टू कन्विंस देयर पेरेंट्स कि भाई इनका पढ़ाई का पहले हक बनता है अभी इनकी काम करने की उम्र नहीं है तो व्हाट वाज देयर पेरेंट्स रिस्पांस इट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर वी फेस्ड क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं कि ये ऐसे बच्चे प्लस ऐसी फैमिली है कि जिनमें शऊर की सबसे बड़ी कमी है। कुछ ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं कि जो समहाउ अफोर्ड कर सकते हो पढ़ाई, लेकिन शऊर नहीं था। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं वो सब अंडर प्रिविलेज्ड हैं और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सड़कों से पकड़-पकड़ के उन बच्चों को बुलाया अपने पास। हम लोगों ने स्ट्रेट अवे इन बच्चों को पढ़ाई पे नहीं लगा लिया। हम लोगों ने पहले कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को लगाया, लाइक ड्राइंग्स, ब्लॉक्स बिल्डिंग और लाइक इस तरह की चीज़ों में हम लोगों ने इन बच्चों को लगाया। एंड जब ये बच्चे यहाँ पे ग्रैब होना शुरू कर उन्होंने इन्होंने कर दिया, हम लोगों ने इनके पेरेंट्स को कॉल अप करना शुरू किया। इनको कहा कि हम आपके घर आएँगे, आपके पेरेंट्स से मिलेंगे। अ, उस टाइम तक इनके पेरेंट्स को आइडिया नहीं कि ये बच्चे शाम को हमारे पास आके पढ़ें। और जब उनके पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये बच्चे हमारे पास आके पढ़ें, उन्होंने अपने बच्चों को बाउंड कर दिया कि आपने वहाँ पे जाके नहीं पढ़ना। एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट बैरियर। हम लोगों ने 2017 में जो अपना स्ट्रीट स्कूल का आगाज़ किया था, 2017 में जो बेसिकली जब हमने आगाज़ किया था तब वो गुजरात में एक स्टेडियम है, ज़हूर इलाही स्टेडियम, उसकी पार्किंग प्लेस पे हम लोग पढ़ाते थे। हम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। हमने उसकी पार्किंग में बैठ के हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि वहाँ यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे जगह का इश्यू है। हम लोगों ने कुछ चेयर्स इकट्ठी की और वहाँ पे हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड और कुछ चेयर्स और टेबल्स लगा के हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा पॉइंट था कि जब स्टार्ट में हमारे पास ठीक-ठाक बच्चे आना शुरू हो गए थे, यही कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले एंड जब आइडिया हो गया उनके पेरेंट्स को कि ये बच्चे अ, यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो फ्रॉम 50 टू 60 जो तादाद थी, उससे गिर के सिर्फ़ 2 बच्चे हमारे पास रह गए थे। क्योंकि उनके पेरेंट्स हम्म ने उनको बाउंड कर दिया था। बट देन हम लोग उनके घर में गए, उनके पेरेंट्स से हम लोग ने बातचीत की कि आपके बच्चों को हम लोग कचरा उठाने से, कूड़ा उठाने से नहीं रोक रहे। आपके बच्चे वो काम करते रहें। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल यही था कि क्या हम लोग इन बच्चों को उस काम से रोक रहे हैं? हम लोगों ने मेन हमारा मकसद ये था कि हम लोगों ने इन बच्चों को
एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है, एक तरीके से एक मेथोडोलॉजी के साथ हम लोगों ने इन बच्चों को प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में लेके आना है। हम लोगों ने इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को ये तसल्ली दिला दी कि आपके बच्चे जितना काम करना चाहें, जितना वो कोई भी काम करते हैं, सड़कों पे कोई कोई बच्चा टिश्यू पेपर बेचता है, कोई बच्चा सड़कों पे फूल या मिसवाक वगैरह ये सेल आउट हुँ, करता है। हुँ, हुँ। हम लोगों ने उनको इन चीज़ों से मना नहीं किया। एंड फिर आहिस्ता-आहिस्ता तादाद जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया। जब हमने उनके पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग पाकिस्तान की सबसे पहली स्ट्रीट पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करते हैं, जो कि वहाँ ही उसी स्कूल में हम लोगों ने मुनक्किद की थी। और वो हमारे स्कूल के एस्टेब्लिश होने के 1 साल बाद थी। हमारी एनिवर्सरी पे ही, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रीट स्कूल। और उनके पेरेंट्स ने आके देखा कि ये वो बच्चे हैं कि जो हम लोग घरों में हम लोग देखते हैं। उनके पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चे इतना सीख चुके हैं। एक उन बच्चों को प्रॉपर टेबल मैनर्स आ गए थे, बात करने का ढंग आ गया था, बैठने का ढंग आ गया था। यही बेसिक्स यही होती है ना कि बच्चे जो है एक तरबियत के अंदाज़ में बच्चे आपके सामने पेश हों। मेरे मेरे ह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम लोग इन बच्चों की स्टार्ट में एजुकेशन से ज़्यादा उनकी ग्रूमिंग पे काम करें। हुँ, और यही किया और उसी की ही इफ़ेक्टिवनेस इस तरह हुई कि ये बच्चे इन्होंने अपने पेरेंट्स को ही शॉक कर दिया कि हम लोग तो ये हैं, घर में हम जैसे भी होते हैं वो होते हैं, लेकिन हम लोग अब ये बन चुके हैं। और अब वो टाइम आ चुका है जब इनके पेरेंट्स जो है वो कभी-कभी ऐसा होता है खुद ही साइकिल पे अपने बच्चों को ड्रॉप करके जाते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पैदल अपने बच्चों को लेके आ रहे होते हैं। और कभी-कभी अगर कोई बच्चा छुट्टी करता है तो वो ज़बरदस्ती उसको भेजते हैं हमारे स्कूल। हुँ, और येस, स्टिल देयर आर सम एग्ज़ाम्पल्स, देयर आर सम किड्स कि जो घरों से मार खा के आते हैं। अभी भी उनके पेरेंट्स उनको आने नहीं देते, लेकिन वो मार खा के आते हैं कि हमने जाना है, हमने पढ़ना है। दिस इज़ द रियल चेंज कि हुँ, ये बच्चे खुद ही अब डेवलप होना चाहते हैं। खुद ही चेंज लेके आना चाहते हैं अपने अंदर। कहते हैं कि हमने सीखना है। एंड हुँ, इट वाज़ अ ट्रांज़िशन, जो पूरा फ़ेज़ था कि आहिस्ता-आहिस्ता ये बच्चे अब इतने ग्रूम हो चुके हैं कि हम लोग इन बच्चों को डिफरेंट एलीट प्राइवेट स्कूल्स में भी लेके गए। हम लोगों ने इन बच्चों का कॉम्पिटिशन्स करवाया डिफरेंट एलीट प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ। एंड बिलीव यू मी, ये बच्चे उन बच्चों से इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ऑल वी हैव टू डू इज़ इन बच्चों पे फ़ोकस। हर बच्चा एक एक्स्ट्रा फ़ोकस माँगता है। हमारे पास जितने वॉलंटियर्स आते हैं, उनको हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ कहते हैं कि आपने इन बच्चों की तालीम पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना, तरबियत पे फ़ोकस करना है। तरबियत का ही ताल्लुक आपकी तालीम के साथ है। एंड बाय द वे हू आर योर वॉलंटियर्स? वो आप ही जैसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जॉब्स करते हैं और पार्ट टाइम पे रहते हैं, इन बच्चों को टाइम देते हैं, या यू हैव प्रॉपर टीचर्स ऑन बोर्ड एज वॉलंटियर्स हु आर ट्रेनिंग दीज किड्स? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हमारे पास वॉलंटियर्स जो आते थे, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के थे। क्योंकि हमारा बेसिकली ये जो स्कूल टाइमिंग्स है ये इवनिंग में है। हुँ, हम लोग शाम को पढ़ाते हैं। दिन के टाइम में ये बच्चे काम करते हैं और शाम को ये हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो वॉलंटियर्स आते हैं वो बेसिकली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। शाम को वो हमारे यहाँ पे अपने ओन पे, अब इनकी उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी है कि वो अपने ओन पे उबर, करीम वगैरह के चार्जेस दे के, टैक्सी के या जिस के थ्रू वो आते हैं, वो शाम को हमारे पास आते हैं, यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाते हैं। और डेली बेसिस पे हमारे हर स्कूल में, हमारे 3 स्कूल्स हैं, डेली बेसिस पे हर स्कूल में 4 से 5 वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं कि जो कि हमारी डिफरेंट जो हमने ग्रेडिंग की हुई है, वहाँ पे उन बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और ये वही वॉलंटियर्स हैं कि जो किसी प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में थे। उनके अंदर भी वही विल थी, वही पैशन था कि वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। बट दे वर लूकिंग फॉर अ प्लेटफ़ॉर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ईओटीयू फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया इन वॉलंटियर्स को कि वो पाकिस्तान के लिए किसी भी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स आते हैं कि जो डिफरेंट डिग्रीज़ में है, डिफरेंट मॉड्यूल्स में है। कोई आर्ट्स की फ़ील्ड से ताल्लुक है उसका, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है।
तो वो अपनी फ़ील्ड के लिहाज से वहाँ पे बच्चों को गाइड करता है। लाइक एक आर्ट एक आर्ट्स का बच्चा है, एक आर्ट्स का वॉलंटियर है जो कि बीएस इन फाइन आर्ट्स कर रहा है और वो आके बच्चों को आर्ट एंड डिज़ाइनिंग पे उनको लेक्चर देता है, उनको करवाता है। और डॉक्टर्स हैं, वो अपने एंड से हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। वही डॉक्टर्स अपने वही जो डॉक्टर्स टू बी जो होते हैं, वो अपने-अपने जो उनका सेक्टर्स है, उनमें डिफरेंट अपने डॉक्टर कम्युनिटी से बात करते हैं और वहाँ पे इन बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। कुछ इंजीनियर्स जो हैं, जो कि इंजीनियर कुछ तो बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, वो अपने-अपने स्किल के लिहाज से इन बच्चों को लाइक हम लोगों ने इन बच्चों को बाउंड नहीं किया कि आपने इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट स्कूल इस्लामाबाद में हमारे पास एक बच्चा है रहीम। वो बच्चा अगर आप उसको किसी भी स्टेज पे जाके आप खड़ा कर देंगे, वो ऐसी स्पीच देगा आपको कि हम लोग हैरान रह जाते हैं एंड ही इज़ जस्ट 6 इयर्स ओल्ड। एक 6 वाओ! साल का बच्चा, उस पे स्टेज फ़ियर नहीं है। वो किसी भी अंदाज़ में जाके अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा सकता है, स्पीच डिलीवर कर सकता है, सिंगिंग कर सकता है। यानी ऐसा टैलेंट है हमारे पास, ना सिर्फ़ हमारे पास, मैं कहता हूँ सड़कों पे भी इतना टैलेंट फिर रहा है जो कि वेस्ट हो रहा है। ऐसा टैलेंट है हमारे पास कि हम लोग अगर इनको इनकी डेप्थ पे जाते हैं ना, तो हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं। लाइक ईसा की एग्ज़ाम्पल दी कि जिस बच्चे ने ड्रोन तैयार किया था। तो हम लोग हमारे पास जो वॉलंटियर्स आते हैं, जो पूल ऑफ वॉलंटियर्स हैं, वो इतने खुद भी इतने इंस्पायरिंग है कि वो इन बच्चों को इंस्पायर कर देते हैं। इन बच्चों में ऐसी-ऐसी स्किल डेवलपमेंट पे वो काम कर रहे हैं। करिकुलम हमारे वॉलंटियर्स ने ही बनाया। वॉलंटियर्स ने खुद प्रॉपर करिकुलम बनाया। हमारे पास कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि अपनी बुक लिख रहे हैं। वाओ! लाइक एक मल्टी टैलेंटेड किस्म के हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपने-अपने एंड से। तो ये एक ऐसा हमारा एक फैमिली बन चुकी है, एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है कि ये वॉलंटियर्स जहाँ पे भी जाएँगे, मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ़ अगर गुजरात के हैं तो गुजरात में, इस्लामाबाद के तो इस्लामाबाद में। ये अब जिस भी अपने रीजन में जाएँगे, जिस भी सिटी से इनका ताल्लुक है, ये वहाँ जाके ऐसा स्कूल, ऐसा सेटअप ओपन कर सकते हैं और ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं कि हर वॉलंटियर अपनी कैपेसिटी में, अपनी सिटी में जाके ऐसा एक प्रॉपर सेटअप बना सकता है। अच्छा, माशाल्लाह, यू हैव ऑलरेडी बीइंग टॉट टीचिंग 300 प्लस किड्स। 50 बच्चों को आपने जो है प्राइवेट अच्छे स्कूलों में एओ लेवल्स के लिए भिजवा दिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के देखें, सही है, आपके अपने वॉलंटियर्स ही हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, सही है। लेकिन फिर भी एक एक बिजली लगी हुई है, एक एक कॉस्ट ऑफ रनिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, और फिर ख़ासकर जो आप ये 50 प्लस बच्चों को प्राइवेट इदारों में भेज रहे हैं, सही है। सिर्फ चनाब स्कूल वालों ने आपको 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी है, लेकिन बाकी जो है वो 25% है, 50% है। तो हाउ यू आर मैनेजिंग those expenses, how you, in other words, how you are raising funds to be a sustainable foundation to provide for these kids, and because your numbers are growing, आज 300 प्लस है तो 2 साल बाद जो है ये 1000 प्लस होगा। प्राइवेट स्कूलों में जो होगा, इंशाल्लाह। आज 30 बच्चा है, 50 बच्चा है, तो ये 200 इंशाल्लाह बच्चा होगा। तो इस बिजनेस मॉडल को या इस वेलफेयर के फाउंडेशन के मॉडल को आप सस्टेनेबल किस तरह बना रहे हैं? हाउ यू आर रेजिंग फंड्स कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे, कल खुदा ना करे आपकी टीम ना हो तो ये चलता रहा है। तो व्हाट इज़ द प्लान बिहाइंड दैट? जब हमने इस कॉज़ का आगाज़ किया था तो हमने इसको एक प्लान के साथ जोड़ा था, पिक एंड सेल के प्लान के साथ, हुँ। कि हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हम जो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, वो 3 सोर्सेज़ से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। नंबर 1 इज़ बेक सेल, नंबर 2 इज़ चैरिटी फुटबॉल टूर्नामेंट्स एंड नंबर 3 इज़ चैरिटी टूर्स। ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं कि जिस पे हम लोग काम करते हैं। नंबर 1 बेक सेल जो है, हम लोग घरों से चीज़ें बना के लेके जाते हैं, डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम लोग सेल आउट करते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ़ ये नहीं होता कि हम लोग उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में हम लोग जाके चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। हम लोग 2-3 दिन पहले जाके उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में उनको बताते हैं कि हम लोग किस कॉज़ पे काम कर रहे हैं।
हमारा विज़न क्या है, हमारा मिशन क्या है, और वहाँ से ना सिर्फ हमें इनकम जनरेट होती है, बल्कि हमें वहाँ से वॉलंटियर्स मिलते हैं। वॉलंटियर्स प्लस अगर कोई वॉलंटरीली काम नहीं भी करना चाह रहा, बट वो एक ऐसा माइंडसेट ले लेता है कि आगे किसी को वो बताता है, क्योंकि ये मैसेज है, एक सिंबॉलिक मैसेज है कि अब हम लोग पर्टिकुलरली 2.5 बच्चों को हम लोग स्कूलों तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमें देख के कितने लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं इस सिंबॉलिक एफर्ट से। वो हमारा मकसद होता है कि डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम लोग जब बेक सेल करते हैं, तो हम लोग जाके अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे करते हैं कि इस विज़न पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वहाँ से हमें फिर वॉलंटियर्स आते हैं, और वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक, अपने अपने स्केड्यूल के मुताबिक, अपने डेज़ के मुताबिक वो हमारे पास आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर 2 इज़ चैरिटी फुटबॉल टूर्नामेंट्स। हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एग्जीबिशन मैचेस एंड चैरिटी मैचेस फुटबॉल टूर्नामेंट्स के हम लोग करवाते हैं। उससे भी जो इनकम जनरेट होती है वो हम लोग इस कॉज पे सर्व करते हैं। नंबर 3 चैरिटी टूर्स। अब जैसे मैंने ज़िक्र किया, हम लोग यूथ जो है, हम लोग अब डिफरेंट टूर्स वगैरह के लिए जाते हैं नॉर्दर्न एरिया। तो व्हाई नॉट, हम लोगों ने यही प्लान किया ना कि हम लोग टूर्स वगैरह करते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इसको इसको भी इस कॉज़ के साथ अटैच करें। तो ये सबसे बड़ी एक हमारे लिए एक इंस्पायरिंग, हमारी तरफ से ही एक ऐसी इंस्पायरेशन थी हमारे लिए कि हम लोग टूर भी कर लेते हैं, और उससे जो इनकम जनरेट होती है, हम लोग इस कॉज़ के लिए जो है वो सर्व करते हैं। क्योंकि ये ऐसा ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम लोग अपने सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा विंटर में या समर में जो है वो टूर पे जा रहा होता है नॉर्दर्न एरिया पे। तो व्हाई नॉट कि हम किसी ऐसी चीज़ को किसी अच्छे मकसद के साथ अटैच कर लें। आपकी आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, और आप साथ में पाकिस्तान के लिए सर्व भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वे में। तो ये पर्टिकुलरली 3 हमारे मेजर जो हमारे चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। प्लस हमारे कुछ दोस्त वगैरह जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस कॉज़ के लिए, डोनेट करते हैं, और मेन हमारा मकसद होता है कि लोग हमें डोनेट ना करें, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। यानी बच्चों की अब फ़ीस है, बच्चों की फ़ीस जो देनी होती है, वो हम कहते हैं कि आप, हमारे बच्चे फ़लाने स्कूल में हमने उनको प्रमोट किया हुआ है, आप उनकी फ़ीस अदा कर दें। हमें टेबल एंड चेयर्स रिक्वायर्ड है, आप हमें टेबल एंड चेयर्स प्रोवाइड कर दें। हमें स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, आप हमें वो डोनेट कर दें। रादर दैन कि वो हमें अमाउंट डोनेट करें, हम लोग कहते हैं कि आप हमें वो चीज़ डोनेट कर दें। इससे म नियत तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इससे उस बंदे के लिए सैटिस्फैक्शन कितनी होगी कि लाइक अगर उसके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि नहीं मैं डोनेट नहीं करूँगा, ये पैसा पता नहीं कहाँ पे खर्च होगा। हुँ। तो उसकी एक सैटिस्फैक्शन के लिए, उसके एक ट्रस्ट लेवल के लिए हम कहते हैं कि आप हमें वो चीज़ डोनेट कर दो। तो इससे एक एक ट्रस्ट एलिमेंट डेवलप होता है, और दूसरा ये कि हमें वो चीज़ भी जो हमें ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमारी चीज़ पूरी हो जाती है। एंड हम लोग अपने अपने जो डोनर्स हैं, जो किसी भी एंड में डोनेट कर रहे हैं, हम लोग उनको ज़रूर ये कहते हैं कि आप आएँ, हमारा सेटअप देखें, हमारे बच्चों को से मिलें, उनके साथ इंटरैक्ट करें, एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी ये कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी है। आपने अगर एक चेयर के पैसे डोनेट किए हैं या एक चेयर डोनेट की है, वो आप उस स्कूल में आके देखोगे कि ये कितनी बड़ी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज़ चिल्ड्रन, कि आगे हुँ। जाके यही बच्चे जब आपको सीएसएस ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, आपको डॉक्टर्स कम्युनिटी में मिलेंगे, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, तो आप अपने आप पे फ़ख्र करोगे कि यस मैं वो था, मैं उस काफ़िले में मौजूद था, उस कारवान में मौजूद था कि जिसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। Mashallah, amazing job that you are doing. I have like one very important question for you. Mashallah, you are doing an amazing job at such a young age. और जो आपके team members हैं, जो कि आपके co-founders हैं, they're also doing tremendously. Where do you see EOTO going in the 5 to 10 years ahead? अ, विज़न बहुत बड़ा है। हमारा मकसद है टू एंड द एजुकेशन इमरजेंसी फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से हमने ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमने इनको स्कूलों तक पहुंचाना है एट एनी कॉस्ट। अभी हम लोग करंटली इस्लामाबाद में हमारा एक स्ट्रीट स्कूल है। हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं अपने इस्लामाबाद में 4 और स्ट्रीट स्कूल्स पे, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंशाल्लाह हम लोग ओपन करने के वो प्लानिंग में है। प्लस हम लोग डिफरेंट कंटेनर स्कूल्स यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हम लोग ओपन कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग और डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं।
क्योंकि हम हमें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें मैसेज वगैरह रिसीव होते हैं कि हम लोग भी इस कॉज़ में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, हम लोग भी अपने सिटी में शुरू करना चाहते हैं। हमें आते हैं मैसेजेस, बट मेन जिस पे हमारा फ़ोकस होता है कि हमें एक ऐसा, हम लोग अपने आप को पागल कहते हैं इस कॉज़ के लिए। हमें ऐसे पागल, ऐसे जुनूनी चाहिए कि जो इस कॉज़ के लिए हर किस्म की सर्विसेज़ देने को तैयार हों। अब अ, अगले 5 से 10 साल में हमारा जो ब्रॉडर विज़न है, हम लोगों ने मैक्सिमम सिटीज़ में इस चीज़ को कवर अप करना है, जिसके अंदर हम लोग कंटेनर स्कूल्स लेके आ रहे हैं। अब कंटेनर स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल्स हैं कि जहाँ पे ये बच्चे ट्रेन्ड होते हैं। मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा उन स्कूल्स की कि जो कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कि मेबी वहाँ पे ग्रूमिंग होती हो बच्चों की। बट ये ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनको आप अगर राइट अवे प्राइवेट स्कूल में प्रमोट कर देंगे ना, ये बच्चे वहाँ नहीं चल सकते। क्योंकि इनके लिए एक अलग मॉड्यूल, एक अलग करिकुलम, एक अलग सिस्टमैटिक वे चाहिए इन बच्चों को ग्रैब करना और फिर आगे उनको लेके चलना। क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं कि जिनमें इनफ टैलेंट है, लेकिन इन बच्चों को मालूम नहीं है कि हमारा जो टैलेंट है, हमने उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है। वो रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास जो वॉलंटियर्स आते हैं, हम लोग सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि आपने जस्ट पढ़ाना नहीं है इन बच्चों को, आपने इन बच्चों को ग्रूम करना है। अब हम लोग अपने स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसमें अब उनमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक लंच एक्टिविटीज़ है, हम लोग उनको जस्ट खाना नहीं खिला देते, हम लोग उनको टेबल मैनर्स सिखाते हैं कि आपने चम्मच कांटे से किस तरह खाना है। आपने अगर उन बच्चों को हम लोग पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, तो आपने छुरी काँटे से किस तरह आपने खाना है। उन इन बच्चों को हम लोग डिफरेंट होटल्स में लेके जाते हैं, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे लेके जाते हैं, डिफरेंट अम्यूज़मेंट पार्क्स में लेके जाते हैं, ताकि ये बच्चे इन बच्चों का एक्सपोज़र बढ़े। और वहाँ पे जब ये बच्चे जाते हैं, तब इन बच्चों को आइडिया होता है कि यार ये भी दुनिया है। हुँ। और वो फिर ट्राई करते हैं कि यस, हमें अपने आप में चेंज लेके आनी है। क्योंकि बच्चा एनवायरनमेंट से, एक्सपोज़र से बहुत कुछ सीखता है। तो हमारा जो फ़ोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि हम लोग इन बच्चों की ग्रूमिंग पे फ़ोकस करें। और इन अ वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ये बच्चे आपको डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपको नेशनल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और उसमें ये होता है कि डिफरेंट स्कूल्स भी इन्वॉल्वड होते हैं। ये बच्चे वहाँ पे आपको कम्पीट करते हुए नज़र आएँगे। इंशाल्लाह। इतना टैलेंट है इन बच्चों में कि हम इंशाल्लाह इन बच्चों को अभी से ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन बच्चों को बाउंड नहीं किया। मे बी इन्हीं बच्चों में से कोई गिटारिस्ट बन जाए, मे हुँ। बी इन्हीं बच्चों में से कोई ड्रामेटिक्स में चले जाए, कोई बहुत बेहतरीन एक्टर बन जाए, मे बी। तो हमारा ये फ़ोकस इस चीज़ पे है कि मैक्सिमम वे में इन बच्चों को हम लोग इतना स्किलफुल बना लें, हम लोग इनके डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे फुटबॉल क्लब्स हैं, उनके साथ हम लोग इन बच्चों की एफ़िलिएशन करवा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद फुटबॉल फ़ॉलोअर हूँ। मैंने इन बच्चों में वो टैलेंट देखा है कि इन बच्चों में इनफ टैलेंट है, ये बच्चे कम्पीट कर सकते हैं किसी भी एंड पे जाके। तो हम लोग डिफरेंट क्लब्स के साथ अभी अ, उनसे बातचीत में हैं कि ये बच्चे वन्स इन अ वीक आपके पास आएँगे और आप लोग इनको ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि ये बच्चे, इन बच्चों में इतना टैलेंट है कि ये बच्चे, इनके हम लोगों ने यहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह हम लोग करवाते रहते हैं। डिफरेंट स्कूल्स में भी जाके इन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्कूल्स में। तो ये बच्चे किसी भी एंड पे पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के भी रीजन में ये हेल्प आउट दे सकते हैं। तो अ, अगले 5 से 10 साल में हमारा फ़ोकस है कि हम इनको मल्टी डायमेंशंस में इन बच्चों को काम करवाएँ। और अभी हम लोग एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि 10 टू 15 बच्चों का हर स्कूल में एक ग्रुप बना रहे हैं कि जो कि उस सिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। मीन्स के 15 बच्चे हम लोगों ने हर स्कूल में से निकाले हैं कि जो कि जैसे कोई ऐसा मौका आया है कि जिसमें हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव करनी है। ये बच्चे जाके प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। क्लीनलीनेस कैंपेन ये बच्चे चलाएँगे। ये बच्चे जाके डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा बनेंगे। तो एग्ज़ाम्पल सेट यही बच्चे करेंगे।
हमारा जो स्ट्रीट कंटेनर स्कूल है, वहाँ पे अब ऐसा टाइम आ रहा है कि जब हम लोग अगली जगह पे मूव करेंगे, यही बच्चे उस स्कूल को लेके चलेंगे, हुँ। यही बच्चे पढ़ाएँगे, यही बच्चे उस पूरे सेटअप को चलाएँगे। उसमें जो फाइनेंस को हेड करने वाला होगा, वो भी वो बच्चा होगा। टीचर्स यही बच्चे होंगे। उस स्कूल की डेवलपमेंट पे जो काम करने वाले होंगे, वो भी यही बच्चे होंगे। एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करने वाले यही बच्चे होंगे। तो हमने अगले विज़न पे काम करना है, ये बच्चे हमारे विज़न को लेके आगे चलेंगे। तो अगले 5 से 10 साल में हमारा जो फ़ोकस है, वो डिफरेंट, एक तो नंबर 1 डिफरेंट स्कूल्स हम लोगों ने इसी तरह के डेवलप करने हैं। नंबर 2, इन बच्चों पे हम लोगों ने वो सब ज़िम्मेदारी दे देनी है कि ये बच्चे अपने-अपने स्कूल्स को लेके चलेंगे। Amazing, amazing. Before I conclude this podcast, I would like you to give a message to the youth like yourself जो हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं या जो जॉब ओरिएंटेड हैं लेकिन स्टिल जवान हैं अपना करियर में भी प्रोग्रेस करें. What would be your message for them कि आपकी वो किस तरह इस कॉज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, आप एक ऐसे लाइक आप प्रिविलेज्ड इनफ हो। आप पाकिस्तान के लिए खुद क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते? हम लोग सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं कि व्हाई नॉट यू? व्हाई नॉट कि आप अपने एंड से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। हम लोग ये नहीं कहते कि आप हमारे इस कॉज़ का हिस्सा बनो या आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ अटैच हो। अ, हमारा जो मोटिव है EOTO, ये हमारा मोटिव भी है कि एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में, आप अपनी गली में ही देख लो, आपको कोई एक ज़रूर ऐसा बच्चा मिलेगा कि जो कि डिज़र्विंग बच्चा होगा, जो कि पढ़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आप उसको पढ़ाओ। आप लाइक थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करो। हम लोग अपनी-अपनी फ़ील्ड में, मैं यही बात करता हूँ कि हम लोगों ने ये एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा लोगों के लिए कि ये काम तो सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं कि जो जॉब नहीं कर रहे या बिज़नेस नहीं कर रहे। ये तो फुल टाइम काम करने वाला ये चीज़ है। तो नहीं, हमने ये लोगों के लिए एक्सक्यूज़ छोड़ा ही नहीं। अब मेरी जो जॉब है वो 9 टू 6 है। मैं अपने जॉब आवर्स के बाद मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। मैं वहाँ पे जाके पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं लेट आवर्स तक अपने कॉज़ पे काम करता हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू सर्व पाकिस्तान इन एनी कैपेसिटी, इन एनी वे। और इसी तरह मेरे जो दोस्त हैं, वो अपनी फ़ील्ड से ताल्लुक है उनका, वो बिज़नेस करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके दिन का 1 घंटा अगर आप किसी ऐसे बच्चे पे सर्व कर लो कि आपको जो नज़र आ रहा है कि ये बच्चा, हम लोग समझते हैं कि हम लोग ने, हमें कोई सड़क पे कोई बच्चा नज़र आया, 5-10 रुपए दे के हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है। नो, नॉट एट ऑल। आपने उस बच्चे की लाइफ़ आपने और ख़राब की है, क्योंकि आप उसको एक प्रॉपर बैगर बना रहे हो। आप उसको बैगिंग की एक्टिविटी जो है उसको आप प्रमोट कर रहे हो। तो मछली पकड़ना सिखानी चाहिए रादर देन कि आप किसी बच्चे को मछली दे रहे हो। यही बच्चे 5 से 10 साल के बाद कहाँ पे खड़े होंगे, किस कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे, ये बच्चे पाकिस्तान के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, पाकिस्तान को सर्व कर रहे होंगे। और जब आप अपने एंड से आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा पाकिस्तान के लिए, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ इन एनी कैपेसिटी। आप चाहे एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा रहे हो, आप चाहे एक बच्चे की स्टेशनरी का खर्चा उठा रहे हो, आप चाहे आके वंस इन अ वीक आके आप किसी एक बच्चे को पढ़ा रहे हो। आपकी तालीम का फ़ायदा नहीं है ना कि जब आप कम्युनिटी सर्विस नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपनी ज़ात के लिए एक चीज़ कर रहे हो। तालीम क्या है? तालीम बेसिकली एक शऊर का नाम है। और शऊर का ताल्लुक है ही इसी चीज़ के साथ कि आपने जो सीखा है, आप सिखाओ, आप डिलीवर करो, आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाओ जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि ऐसे सेगमेंट से जिनका ताल्लुक है कि जो कि किसी न किसी वे से हमारी जो जो एक कम्युनिटी सर्विस है, एक प्रिविलेज एक क्लास है, उस तक वो रीच आउट नहीं कर सकते। लेकिन आप उनके दरमियान एक ऐसा ब्रिज बन सकते हो कि आप वहाँ पे जाके सर्व कर सकते हो। तो मेरा जितने भी सुनने वाले हैं उनसे उनसे एक रिक्वेस्टिंग वे में मैसेज है कि ट्राई टू
कंट्रीब्यूट फॉर पाकिस्तान इन एनी कैपेसिटी। आप किसी बच्चे को पढ़ा लो, आप किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाओ कि एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना ऐसे काम के बाद, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारे ऐसे कई काम हैं जो अल्लाह ताला खुद ही सेट कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम लोग 9 to 6 जॉब करते हैं। अब मुझे कभी भी 9 to 6 जॉब के बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। मैं अपनी जॉब को तो इंजॉय करता ही करता हूँ। एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज के अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारी जो एफर्ट्स है, अल्लाह ताला वो देख रहा है। और अल्लाह ताला कभी डीमोटिवेट नहीं होने देता। अल्लाह ताला कभी भी हमें लाइक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचाता कि हम लोग डीमोटिवेट हों। यस, डीमोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अल्लाह ताला हमें जब हमें कोई डीमोटिवेट करता है ना, हम लोग उससे और मोटिवेट होते हैं। कोई हमें ब्लेम करता है सोशल मीडिया पे या कोई बातें सुनाता है, तो हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं। तो ऑल आई कैन से इज़ के अपनी कैपेसिटी में आप पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। Thank you very much, Abdul Rahman Lodi Saab, for your valuable time and valuable information. Make sure जब आप next time किसी सिग्नल पर किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखें जो कि आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, एटलीस्ट जो मुझे देखना पड़ता है, तो थिंक डिफरेंटली। रादर देन उसको 5-10 रुपए देकर भगा दो या उसको कहो कि शीशा साफ मत करो, थिंक टू योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कम्युनिटी। लाइक अब्दुल रहमान सेड, 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूलों से बाहर है, एंड वी नीड मोर पीपल लाइक अब्दुल रहमान टू एम्पावर दोस किड्स अपनी अपनी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्कूल खोल लो। आपका अगर अल्लाह ने आपको इतना हौसला और इतना इतना माल दिया हुआ है, इतना प्रिविलेज से नवाजा हुआ है कि आप उसको स्कूल में पढ़ा सकते हो, उसकी स्टेशनरी अफोर्ड कर सकते हो, या वॉलंटियरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप के एसोसिएट कर सकते हो, ताकि आप अपना 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो वो आप दे सकते हो, वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो जिसमें आप अच्छे हो। So make sure you do that. And also, we will put the information of Abdul Rahman Saab, his organization, Facebook page, and Instagram page, and even his phone number. If you think that you can help him, like by donating your money or resource wise, जा सकते हैं इनके साथ, पढ़ा सकते हैं इनके साथ, किसी भी लेवल में आप इनके साथ contribute कर सकते हो। So the links will be in the description of this video. Thank you very much once again, guys, for watching this video. I hope you like this video. Make sure you share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much once again.